दोस्तों आपने टॉफल, आईएलटीएस, जीआरई और जीमेट जैसे एग्जाम्स का नाम तो सुना ही होगा। अक्सर हम इन एग्जाम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा एग्जाम किस लिए होता है और किस देश के लिए होता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, आज हम जानेंगे इन चारों एग्जाम्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं टॉफल की। टॉफल की फुल फॉर्म होती है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। यह टेस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए देना कंपलसरी होता है जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती और जो अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी करने के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं। इस टेस्ट के माध्यम से स्टूडेंट्स की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की जाती है, जिसमें स्टूडेंट्स की स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग स्किल्स का टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट दो तरह से होता है, इंटरनेट बेस्ड टेस्ट IBT और पेपर बेस्ड टेस्ट PBT। IBT का स्कोर 0 से 120 के बीच होता है, जिसमें रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग का इंडिविजुअल स्कोर 0 से 30 के बीच होता है और फाइनल स्कोर इन चारों का एडिशन होता है जो 0 से 120 के बीच होता है। और टॉफल का स्कोर सिर्फ 2 साल के लिए ही वैलिड होता है। टॉफल का स्कोर 130 से ज़्यादा देशों की 10,000 से भी ज़्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा होता है PBT, पेपर बेस्ड टेस्ट। IBT ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, PBT केवल कुछ एरियाज में ही कंडक्ट किया जाता है। इस एग्ज़ाम की फ़ीस $185 होती है। अगर इंडियन करेंसी में कहें तो लगभग 14,000 रुपये। दोस्तों नेक्स्ट है आइल्स। आइल्स की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। टॉफल केवल फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए होता है, मगर आइल्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के अलावा विदेशों में काम करने के लिए और विदेशों में हमेशा के लिए बसने के लिए भी होता है। इस टेस्ट के स्कोर को 140 से ज़्यादा देशों की 10,000 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, कंपनीज और गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती हैं। अगर आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, टीचिंग और लॉ जैसे प्रोफेशंस में इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में वर्क करना चाहते हैं तो ये टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। और अमेरिका, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में परमानेंट सेटल होना चाहते हैं तब भी आपको ये टेस्ट पास करना होगा। टॉफल की तरह इस टेस्ट में भी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स चेक किए जाते हैं। इस टेस्ट का स्कोर 0 से 9 के बीच होता है, जो कि 2 साल के लिए वैलिड होता है। ये टेस्ट 2 टाइप का होता है, IELTS एकेडमिक और IELTS जनरल ट्रेनिंग। IELTS एकेडमिक उनको पास करना होता है जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में पढ़ना चाहते हैं और IELTS जनरल उनको पास करना होता है जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में काम करना चाहते हैं या परमानेंट सेटल होना चाहते हैं। IELTS पूरी साल में 48 बार होता है। एप्लीकेंट अपनी सुविधा के अनुसार टेस्ट की डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इस एग्जाम की फीस भी लगभग 14,000 रुपये होती है। दोस्तों नेक्स्ट है GRE। इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। यह टेस्ट उन लोगों के लिए होता है जो अब्रॉड से मास्टर्स या डॉक्टरल डिग्री लेना चाहते हैं, जैसे MS, MBA या PhD। इस एग्जाम को देने के लिए ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। इस एग्जाम में कैंडिडेट को एनालिटिकल राइटिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग के सेक्शन में अच्छा स्कोर करना पड़ता है। मीन्स आपके सोचने समझने की कैपेसिटी कैसी है, मैथ्स कैसा है और इंग्लिश में पकड़ कैसी है, ये 3 चीज़ें चेक की जाती हैं। इस एग्जाम का स्कोर 5 साल तक वैलिड रहता है और इस एग्जाम की फीस $205 होती है, लगभग 15,000 रुपये। टॉफल और IELTS एग्जाम केवल इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी चेक करने के एग्जाम हैं कि आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने, रहने और बोलने लायक हैं कि नहीं, मगर GRE में आपका मेंटल स्किल भी चेक किया जाता है। चौथा है GMAT, ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। GMAT एग्जाम फॉरेन यूनिवर्सिटीज से MBA या मैनेजमेंट प्रोग्राम करने के लिए दिया जाता है। GMAT एक कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट होता है। कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट में कैंडिडेट को पहले एक क्वेश्चन दिया जाता है। अगर उसका आंसर ठीक होता है तो कंप्यूटर नेक्स्ट क्वेश्चन को और टफ देता है। अगर गलत होता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसान होता है। जितने टफ से टफ क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाएंगे उतना ही अच्छा आपका स्कोर आएगा। GMAT का स्कोर 200 से 800 के बीच होता है, जो कि 5 साल के लिए वैलिड होता है। जिनका स्कोर 700 से ऊपर होता है उन्हें वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाता है। इस एग्जाम में क्वांटिटेटिव रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, इंटीग्रेटेड रीजनिंग और एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट की जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग का टेस्ट होता है। इस एग्जाम को साल में 5 बार दिया जा सकता है। इसकी फीस $250 होती है, मीन्स लगभग 18,000 रुपये। इंडिया में भी IIMs और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए GMAT का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी और भी जानकारी वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।